नमस्कार दोस्तों, मैं एएसवी चैनल में अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश की संसद में बजट पेश हो चुका है। बजट पेश होने के बाद गजब का हंगामा मचा हुआ है दोस्तों। संसद के दोनों सदनों के अंदर कार्रवाई हो ही नहीं पा रही। विपक्ष कार्रवाई को चलने ही नहीं दे रहा। इतना व्यवधान डाल के रखा है विपक्ष ने कार्रवाई के अंदर कि कितने घंटों की कार्रवाई जो है वो स्थगित कर दी जाती है। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा है कि विपक्ष को हो क्या गया है, विपक्ष चाहता क्या है। मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ दोस्तों कि जब बजट आता है तो बजट के बाद कुछ बजट में ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको विपक्ष उठाता है और अपनी वाहवाही लूटता है देश के अंदर। लेकिन इस बार का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है वो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। बड़ा ज़बरदस्त बजट पेश किया दोस्तों। उस बजट के अंदर भारत देश के हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ है, हर व्यक्ति के लिए। अब क्या हुआ कि विपक्ष से पूरा मुद्दा ही छिन गया। विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है। विपक्ष हंगामा ना करे तो बेचारा क्या करे। भाई, अपनी प्रेजेंस को तो दिखाना है ना कि हाँ, हम भी सांसद हैं। तो इसलिए विपक्ष इतना बुरी तरह से हंगामा करे दे रहा है और संसद चलने ही नहीं दे रहा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि भाई, ये जो बजट आया है इसके अलावा भी देश में कई मुद्दे हैं जिन पे आप बात कर सकते हैं। ये बार बार हंगामा करके संसद की कार्यवाही को स्थगित करवा देना ये तो कोई हल नहीं। इन सांसदों को या संसद को ये मालूम नहीं है कि एक सत्र में संसद की कार्रवाई के एक दिन का खर्चा, एक घंटे का खर्चा कितना होता है। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आपको मालूम नहीं होगा कि चाहे मानसून सत्र हो या ग्रीष्मकालीन सत्र हो, इन सत्रों के अंदर अगर एक दिन की कार्रवाई का एवरेज निकाला जाए तो एक घंटे के अंदर 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं दोस्तों। 1.5 करोड़। अगर मान लीजिए कि 10 घंटे की कार्रवाई होती है तो 15 करोड़ रुपए खर्च हुए। और 15 करोड़ रुपए अगर केवल हंगामा होता रहा तो कार्रवाई होगी नहीं। तो 15 करोड़ रुपए कहाँ गए? पानी के अंदर। अब दोस्तों, ये पैसा कौन लेके आता है? क्या सांसद लेके आता है अपने घर से? क्या संसद लेके आती है? कोई नेता, अधिकारी, मंत्री लेके आता है? नहीं। ये पैसा है इस देश की जनता का। वो जनता जो अपनी मेहनत से गाड़ी कमाई टैक्स के रूप में सरकार को देती है, दिन रात मेहनत करके। और वो पैसा ये लोग इस तरीके से चिल्ला छोड़ करके, बहस करके, वो भी बेमतलब की बहस करके उसे बर्बाद कर देते हैं। ये सही है क्या? इनको कौन बताए कि जो पैसा आप पे खर्च हो रहा है वो जनता बड़ी मुश्किल से कमा के देती है। आप लोग तो वहां पहुंच जाते हैं, खूब बढ़िया ऐशो आराम से जी रहे हैं, ऐशो आराम से खा रहे हैं, हंगामा करते हैं, निकल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हम लोगों से पूछिए, जो इस देश की आम जनता है वो एक एक रुपए को कैसे कैसे कमाती है और उसके बाद टैक्स देती है। इसलिए आप कृपया करके उस पैसे को बर्बाद मत कीजिए। उल्टा आप संसद में बैठिए, संसद के पटल पे प्रश्न रखिए, संबंधित विभाग के मंत्री से प्रश्न पूछिए कि हमें ये परेशानी है, इसका हमें उत्तर चाहिए। मंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? भाई, आपकी क्षेत्र की जनता ने आपको सांसद बना के भेजा है। उस क्षेत्र की समस्या को उठाइए, समस्या का निदान ढूंढिए और संबंधित जो भी संबंधित मंत्री है उससे प्रश्न कीजिए कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। इससे दो फायदे हैं। पहली बात तो क्षेत्र की जनता को यह लगेगा कि हमारा सांसद बड़ा एक्टिव है, संसद में प्रश्न पूछता है। और दूसरा, सांसद बनने के बाद जो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति यानी सत्ता पक्ष का व्यक्ति जो मंत्री बना है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो भी तो किसी क्षेत्र का सांसद है। उस क्षेत्र के लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमारा मंत्री कैसा है, क्षेत्र में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये होना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? बिल्कुल उल्टा। प्रश्न पूछती है विपक्ष और जैसे ही मंत्री जी खड़े होते हैं उत्तर देने के लिए, विपक्ष भाग जाता है। विपक्ष भाग के कहाँ चला जाता है? गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर चिल्ला-चोट करने लगता है। ये तरीका नहीं होता। प्रश्न पूछना, भागना, ये कोई तरीका नहीं है। ये मैदान छोड़ के भागना नहीं है, बल्कि युद्ध लड़े जाते हैं। अगर आपके हाथ में हथियार है तो युद्ध लड़िए, हथियार फेंक के मैदान मत छोड़िए। लेकिन विपक्ष है कि हथियार हाथ में है उसके बाद भी भाग जाता है। ऐसे कोई मतलब नहीं। आपको एक क्षेत्र की जनता ने चुन के भेजा है, आप पे पैसा खर्च होता है, आप उस जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आपको 20 से 25 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करना है। आपको उस क्षेत्र की जनता ने चुन के संसद में भेजा है, सांसद बना के। आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप वहां पे रहें, उनके प्रश्नों का प्रश्न पूछिए, उस प्रश्नों के उत्तर लीजिए
और अपने क्षेत्र की जनता को बताइए कि हाँ, आपकी जो समस्या है उसका निदान, उसका समाधान कब तक होगा। देखिए दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बहुत कम लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनको भगवान ये किस्मत देते हैं कि वो बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकें। और अगर सांसद के रूप में आपको ये मौका मिल रहा है, तो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे, उस क्षेत्र की जनता आपको याद रखे कि वास्तव में सांसद तो हमारा वो था, क्या काम करता था, क्या काम किया है उन्होंने। आपके जाने के बाद, आपके रिटायरमेंट के बाद भी वो लोग कहें, जो नया सांसद आए उससे, कि सांसद तो वो थे हमारे, कितना काम किया उन्होंने। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट कीजिए, लोगों के दिलों में जगह बनाइए। ये संसदों में बैठ के हंगामा करने से, भारत की जनता का पैसा बर्बाद करने से कुछ नहीं होना। एक बार जीतोगे, अगली बार यही जनता फेंक देगी उठा के, और आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, क्योंकि कर ही नहीं सकते। नेतागिरी ही आपका मूल काम है। इसलिए ऐसा काम करिए कि आपके क्षेत्र की जनता आपको बार बार जितवाए, उनके दिलों में जगह बनाइए, ताकि वो कहें कि सांसद ऐसा हो। दूसरे सांसदों के लिए आप एक एग्जाम्पल सेट कीजिए, लोग कहें कि वास्तव में सांसद तो ये है जो अपने क्षेत्र में इतना काम करता है। तब जाके सच्चे अर्थों में आप लोकतंत्र को जिंदा रखेंगे। लोकतंत्र में प्रश्न पूछना और उत्तर सुनना दोनों होता है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि लोगों के लिए काम करना है आपको, लोगों की भलाई के लिए काम करना है, लोगों की अच्छाई के लिए काम करना है। एक सांसद की यही जिम्मेदारी और यही कर्तव्य होता है। इसलिए आप एक अच्छा सांसद बनिए, एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए विषय पर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय सिया राम।